बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ब्लॉगर ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे अबाउट अस एंड कंटैक्ट अस पेज को क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट स्टैटिक होम पेज इन ब्लॉग यूजिंग ब्लॉगर। व्यूअर्स स्टैटिक पेज वो होता है कि जैसे आप जब भी वेबसाइट को ओपन करें तो आपको जो सबसे पहले जो पेज नज़र आए उसे हम होम पेज कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो होम पेज है ना वो स्टैटिक रहे। स्टैटिक मीन वो चीज़ होती है जो बार बार अपना कंटेंट चेंज ना करती हो, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो यहाँ से मैं देखें ब्लॉगर्स के डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले एक पेज बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट्स यू लर्न डेटाबेस वेब प्रोग्रामिंग। कुछ भी लिख लें। आपने एक होम पेज को जो है ना वो डिज़ाइन करना है। यहाँ पे इसको लार्ज कर देता हूँ और इसको बल्कि लार्जेस्ट कर देते हैं, और इसकी अलाइनमेंट जो है ना मैं करता हूँ सेंटर। और उसके बाद अगर मैं कोई यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे चूज़, उसके बाद मैं ये वाला जो इमेज है ना C++ वाला इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको लार्ज करना है तो लार्ज कर दें, इसको ओरिजिनल साइज़ में रहना है तो ओरिजिनल साइज़ में रहने दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको व्यू कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है ना एक जो है ना वो समझ लें होम पेज बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने ब्लॉग को यहाँ से व्यू करूँ तो मुझे ये वाली जो पोस्ट जो है ना रीसेंट पोस्ट नहीं नज़र आनी चाहिए, बल्कि मुझे ये वाला जो पेज है ना ये नज़र आना चाहिए होम का। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग के अंदर है जी सर्च परफॉर्मेंस, और यहाँ पे व्यूअर्स है कस्टम रीडायरेक्ट। यहाँ पे मैं जाता हूँ एडिट पे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फ्रॉम HTTP, यहाँ पे मैं जो है ना फॉरवर्ड स्लैश दे देता हूँ, और उसके बाद आता हूँ नीचे 2 पे। यहाँ पे इसको उसके बाद आ जाते हैं जी अपने होम पेज के .com से जो अगले वाला हिस्सा है ना मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको परमानेंट के तौर पे इसको चेक बॉक्स को चेक कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको करता हूँ सेव। यहाँ पे सेव चेंज करता हूँ, और उसके बाद देखें अब मैं जाके अपने जो व्यू ब्लॉग्स है इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे होम पेज नज़र आ रहा है, यानी कि वेलकम टू माय वेबसाइट यू लर्न डेटाबेस वेब प्रोग्रामिंग हियर। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक पोस्ट करता हूँ, न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट को मैं कोई भी नाम देता हूँ, मैं देता हूँ डेटाबेस, और इसको मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे लेबल के अंदर कर देता हूँ TPMS, डन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिश। और देखें व्यूअर्स जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे ये रीसेंट पोस्ट नज़र नहीं आई, बल्कि मेरे हर दफ़ा जो है ना मेरा होम पेज नज़र आ रहा है। और इस तरह हम जो है ना व्यूअर्स एक स्टैटिक पेज जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो तब वो आपको पोस्ट जो है ना वो नज़र आएगी, ये देखें। इसी तरह अगर आपने C++ वाली पोस्ट देखनी है तो ये C++ वाली पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो आपका
जो स्टैटिक पेज है ना वो नज़र आएगा। तो ये तो था तरीकाकार व्यूअर्स, आप अपने ब्लॉग्स के अंदर स्टैटिक पेज जो है ना वो इसको किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।